पाकिस्तान के अंदर एक रिवाज है कि आपको बाहर बैरून मुल्क अगर आप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहे, आप वीज़े के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, आपको वैसी कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास, तो आपको कहा जाता है कि एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आप प्रेजेंट करें। वो अमूमन तो ये होता है कि आप मुतलके थाने में एप्लीकेशन देते हैं, वो फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनने के लिए वो तमाम पाकिस्तान के अंदर जो हमें पता है जो प्रोसीजर होता है, वो सब जगह से चेक किया जाता है कि जी इस शख्स के ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है, कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी के अंदर इनका केस तो नहीं दर्ज हुआ हुआ जो कि चल रहा है। तो ये सारा कुछ जो है ये इसके अंदर रखी होती है। और कई दफ़ा, बहुत दफ़ा हमने ऐसे लोगों को देखा कि यार सब कुछ हो गया, मेरा दाखिला भी हो गया, मेरी नौकरी भी हो गई, मेरी लेटर भी आ गया, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है इसको तकरीबन 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ये अभी तक आ नहीं रहा। और उसका ज़ाहिर है वजह यही है कि वो उनको हर जगह से चेक करना पड़ता है। तो सर, हैप्पी टू रिपोर्ट कि ये एक चीज़, एक करारदाद जो है वो पेश हुई है और खैर से ये अप्रूव भी हो गई है कि अब जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं उनकी फॉर्मेट जो है उनके अंदर तब्दीली आएगी। और उनके अंदर 2-3 चीज़ों में तब्दीली। एक तो ये कि आपके ऊपर अगर तो कोई एफआईआर नहीं है तो उसके कॉलम के अंदर लिखा होगा आपके ऊपर एफआईआर नहीं है। अगर आपके ऊपर एफआईआर थी और वो खारिज हो चुकी है तो उस पर लिखा होगा कि जी एफआईआर थी, खारिज हो गई है, किस बुनियाद पे खारिज हुई है वो चीज़ भी मेंशन्ड होगी। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हुआ हुआ है और उसकी पेशियाँ चल रही हैं तो उस वक्त तक जब आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किया है तो उस तक की तमाम डिटेल जो है वो भी अटैच होगी उसके साथ। और इसके सबके साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ है कि अब नया सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया जा रहा है जिसके अंदर ये रियल टाइम तमाम जगहों से, मतलब कोर्ट हो जाए, पुलिस स्टेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप हर शख्स का कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक हद तक जो कहा जा रहा है इसके अंदर, आप पता नहीं कर पाते हैं नहीं, मेंटेन हो रहा है। यानी कि आप कहीं भी जाएंगे तो एक मेंटेन्ड डॉक्यूमेंट जो है वो पड़ी होगी जिसका आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा और आप उसको पेश कर सकते हैं अपने दीगर जिस भी जगह पे आपको उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल सर, ये वैसे तो जो वक्त है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलने का वो अब कम हो गया है, 2-3 हफ्ते महीने नहीं रहा, अब हफ्ते डेढ़ में मिल जाता है। और उसकी वजह यही है कि जब से इन्होंने कंप्यूटराइज्ड किया है तो इनको आसानी हो गई है सबसे ये कंफर्म करना कि जी अगर इस शख्स पे कोई केस है फिर भी टीडीएस है, थोड़ा फिर भी टीडीएस है। अच्छा, नंबर 2 जो मैं आपके साथ हूँ, बहुत ही अच्छी बात है जो ये इसका फॉर्मेट चेंज किया है इन्होंने। और उसकी वजह ये है कि देखिए, एक शख्स जिस पे कभी कोई मुकदमा हुआ ही नहीं, कभी कोई एफआईआर कटी नहीं, कभी कोई एप्लीकेशन उसके ख़िलाफ़ आई ही नहीं, और एक और शख्स जिसने बहरहाल कुछ भुगता है और उसके बाद वो क्यों नहीं गया उसके ख़िलाफ़ या वो मतलब फ़ैसला नहीं आया, उन दोनों के, ये दोनों बातें जो हैं फ्यूचर आपके एम्प्लॉयर को या यूनिवर्सिटी को या ख़ास तौर पे उस मुल्क को जिसमें आप जा रहे हो उनको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि आप, कोई शख्स भी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बैरून मुल्क में भी आपके ऊपर गलत एप्लीकेशन आ सकती है। हाँ, जाली एफआईआर हो सकती है। मतलब जाली से मुराद है कि किसी ने करवा दी जबकि आपने वो किया ही नहीं था गुनाह। तो उसमें यह है कि आप पे कन्विक्शन नहीं हुई तो वो लिखा आ गया कि जी वो पूरा केस चला था और ये कन्विक्ट नहीं हुए, ये बेगुनाह थे, तो फिर उस बेगुनाह को बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करना चाहिए पूरी दुनिया को जैसे कि अब कभी उस पर केस नहीं हुआ था। एक जो चीज़ इसमें है जिसको बेहतर करने की मज़ीद ज़रूरत है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।